ये शेयर्स क्या होते हैं? क्या ये कोई जुआ सट्टा है? क्या ये कोई व्यापार है? या ये इन्वेस्टमेंट है? इसमें कैसा कैसे पैसा बनाया जाए और ये कितना सेफ़ है? आइए इसको समझते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये शेयर किस बला का नाम है। देखिए, शेयर का हिंदी मतलब होता है हिस्सा। किसी भी चीज़ में हिस्सेदारी को हम शेयर बोलते हैं। अब वो हिस्सा चाहे किसी पिज़्ज़ा में हिस्सा हो या किसी बिज़नेस में हिस्सा हो, किसी भी चीज़ में हिस्सेदारी को हम बोलते हैं शेयर। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के, एक कहानी के तौर पे समझते हैं। इनफैक्ट दो दोस्त थे, एक का नाम था मंगूराम, दूसरे का नाम था चंगूराम। मंगूराम का एक बार था और मंगूराम को अब एक्सपैंड करना था और थोड़े आउटलेट खोलने थे। उसके लिए उसको चाहिए था पैसा। तो उसके यहाँ एक कस्टमर आ रहा था चंगूराम। मंगूराम ने उसको पकड़ा और बोला कि देखो चंगू, ऐसा है, तुम पैसे लगाओ, मैं धंधा चलाऊँगा, दोनों कमाएंगे और दोनों कमाई को 50-50% में बांट लेंगे। यानी तुम्हारा शेयर 50%, मेरा शेयर 50%। अब ये जो 50-50% है, ये हो गया इन दोनों का हिस्सा। यानी चंगूराम का 50% हिस्सेदारी, यानी चंगूराम का 50% शेयर और मंगूराम का 50% शेयर। अब क्योंकि मंगूराम ऑलरेडी अपने बार को चला रहा था, मंगूराम की ऑलरेडी वो कंपनी थी और उसने चंगूराम को शेयर दिया, उसको शेयर होल्डर बनाया, तो मंगूराम बन गया प्रोमोटर और चंगूराम बन गया शेयर होल्डर। जिस तरीके से मंगूराम को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी के हिस्से किए और उन छोटी छोटी हिस्से उसको छोटी छोटी हिस्सेदारी करके उसको पब्लिक को बेच दिया। तो पब्लिक बन गई शेयर होल्डर्स और कंपनी के जो मैनेजमेंट थी वो बन गई प्रोमोटर। जिन्होंने कंपनी शुरुआत की थी वो बन गए प्रोमोटर। अब शेयर्स आपको बेनिफिट किस तरीके से देते हैं? शेयर्स में हमेशा दो बेनिफिट होते हैं। पहला होता है डिविडेंड। क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो कुछ हिस्सा उस मुनाफे का रख लेती है ताकि उसको आगे धंधे में लगा सके और आगे कंपनी ग्रो कर सके। जो मुनाफे का हिस्सा कंपनी रख लेती है अपने पास, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बारे में हम और विस्तार में समझेंगे। और जो कंपनी पैसा शेयर होल्डर्स को दे देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा फ़ायदा जो होता है शेयर से, वो होता है रीसेल वैल्यू। देखिए, किसी भी चीज़ की एक रीसेल वैल्यू होती है। मान लीजिए आपने आज शेयर लिया, आप उसको 10 साल बाद बेचते हैं, तो 10 साल बाद भी उसकी कोई कीमत मिलेगी। वो जो कीमत मिलेगी उसमें जो मुनाफा होगा उसको हम कहते हैं रीसेल वैल्यू। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया, ठीक है ना। अब फ्लैट में आपको हमेशा दो तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपको रेंट मिलता है, जो किराया भाड़ा आपको मिला वो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है। दूसरा फ़ायदा होता है रीसेल वैल्यू। आपने अगर आज फ्लैट लिया और अगर आप उसको 10 साल बाद बेचेंगे तो आपको जो फ़ायदा होगा उसे हम कहते हैं रीसेल वैल्यू। इसे हम और एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोलगेट का एक शेयर लिया 11 साल पहले या 10 साल पहले, 2011 में। तो वो शेयर मुझे लगभग लगभग 400 450 के आसपास पड़ा होगा, ठीक है ना। तो वो 400 का शेयर अगर मैं आज बेचूंगा तो मुझे उसके 1680 रुपये मिलेंगे एक शेयर के, ठीक है ना। अब ये जो 10 साल है, इसके बीच में इसने कुछ डिविडेंड भी दिया होगा। तो वो डिविडेंड अगर मैं अभी तक उस डिविडेंड का गणित करूँ, उसका अगर मैं गुणा भाग लगाऊँ, तो मुझे मालूम पड़ेगा उसने मुझे 220 रुपये तो अभी तक वो मुझे डिविडेंड दे चुका है। और अगर आज मैं उसको शेयर को बेचता हूँ तो मुझे 1680 रुपये मिलेंगे, यानी मुझे 1230 रुपये का तो मुनाफा हो गया। अगर मैं इसमें और गणित लगाऊँ तो मुझे मालूम पड़ेगा इसने मुझे 14% के हिसाब से इसने मुझे रिटर्न दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या होती है। जो हम बोलते हैं शेयर बाज़ार, ये शेयर बाज़ार होता क्या है? हमने शेयर तो समझ लिया, अब ये शेयर बाज़ार क्या होता है? दुनिया में जिस तरीके से हर चीज़ के बाज़ार है, जैसे कार का है कार बाज़ार है, फर्नीचर का फर्नीचर बाज़ार है, उसी तरीके से शेयर्स को भी खरीदने और बेचने के लिए एक बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ दो बाज़ार हैं। पहला है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे पुराना बाज़ार है। अब हम इस मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी हम शेयर खरीद बेच कैसे सकते हैं? ये करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक डीमैट अकाउंट, जो कि आप किसी भी दलाल के यहाँ खुलवा सकते हैं। हमारे देश में दो तरीके के दलाल हैं। पहला है सस्ता दलाल यानी डिस्काउंट ब्रोकर। दूसरा है फुल सर्विस बुक ब्रोकर, यानी उससे थोड़ा महंगा दलाल, लेकिन सर्विसेज वो थोड़ी ज़्यादा देता है। अब दलालों की जी एक बहुत बड़ी खास बात है कि इनसे हमेशा संभल के रहना पड़ता है। दलाल को हमेशा
हमेशा दलाल की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, उसको कभी अपना एडवाइज़र मत बनाइएगा। देखिए इस इंडस्ट्री को समझिए, आप अगर शेयर आज लेते हैं तो उसको आज के आज भी बेच सकते हैं, आज लेके आप कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं। दलाल को मुनाफा तब होता है जब आप ज़्यादा खरीद बेच करते हैं, ठीक है ना जी। तो जितनी आप खरीदेंगे बेचेंगे उतना दलाल को फ़ायदा होगा, उसको आपके नफ़ा नुकसान से, उसको आपके प्रॉफिट लॉस से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अगर ट्रेड करोगे उसको ब्रोकरेज मिलेगा। आपको मुनाफा तब होगा जब आप सस्ता खरीदोगे और महंगा बेचोगे। आप जितना ट्रेड करोगे उतना आपके विनिंग और लूजिंग दोनों के चांसेस होंगे। अगर लूजिंग के चांसेस हुए तो भी आपको ब्रोकरेज देनी है, अगर आप जीतते हो, अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो तो भी आपको ब्रोकरेज देनी है। तो दलाल को सिर्फ अपनी ब्रोकरेज से मतलब है, उसको आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराना है। आपको फ़ायदा कब होगा? जब आप कम ट्रेड करोगे मगर सही ट्रेड करोगे। चलिए, अब ट्रेड करने के लिए आपने अकाउंट तो खोल लिया, अब ट्रेड कैसे करें? ट्रेड करना बहुत आसान है। आप या तो अपने ब्रोकर को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि भाई मेरे लिए ये खरीद, ये बेच, इतना खरीद इतना बेच। या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। आप जिस ब्रोकर के अपना अकाउंट खोलेंगे उसका एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, जो भी आपको ख़रीदना है, जितना ख़रीदना बेचना है आप उतना खरीद बेच कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि इनकी टर्मिनल्स आती हैं। अगर आप बहुत टेक savvy हैं और आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पूरी तरह आ गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी टर्मिनल्स पे काम करना सीखिए। इनकी टर्मिनल्स आती हैं, जैसे ओडिन हो गया, डाइट ओडिन हो गया, या नेस्ट का एक और वर्जन आता है वो हो गया। तो आप इन पे काम करना, जैसे रेलियर का आप ये देख रही हैं ट्रेड ऑन दी गो, आप इन पे काम करना सीखिए। अब अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि ये मार्केट क्या है, क्या ये कोई जुआ सट्टा है, क्या इसमें व्यापार किया जाता है, या इसमें निवेश किया जाता है? तो जी देखिए, ऐसा है, इसमें तो जुआरी भी आते हैं, इसमें निवेशक भी आते हैं, और इसमें ट्रेडर भी आते हैं। अब मज़े की बात यह है कि 95% यानी 100 में से 95 लोग इस मार्केट में जुआरी हैं, जो अपने आप को बोलते हैं या तो भाई हम ट्रेडर्स हैं या तो हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो जुआरी हैं। आप इन्वेस्टमेंट किसी सामने वाले की दी हुई टिप पे नहीं ले सकते। अगर टीवी ने बोल दिया कि ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के लायक है, तो अगर आप उसके बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो आप जुआरी हैं। और ये बात फैक्ट है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप जब कोई फ़ोन लेते हैं या आप कोई कार लेते हैं तो उस पर तो हम भाई 36 लंबी रिसर्च कर देते हैं, हम न जाने 100 तो उस पर यूट्यूब वीडियोज़ देख लेते हैं, या कार वाले पे जाके उसकी पूरी रिसर्च कर लेते हैं, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने ट्रेड्स की या अपने इन्वेस्टमेंट की, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करते। हम ना तो उसकी मैनेजमेंट स्टडी करते हैं, ना तो उसकी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं, ना तो पीएल स्टडी करते हैं। सिर्फ क्योंकि किसी ने बोल दिया तो हम उससे खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये इसने टारगेट दिया, इतना अचीव हो जाएगा, इतना इसका स्टॉप लॉस है, हम कर देते हैं। अगर हम सामने वाले की बातों पे सिर्फ ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जुआरी हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं ये इस मार्केट में मात्र 5% ही हैं जो 80% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जो 80% जो मार्केट में अगर प्रॉफिट्स कहीं जो लेके जाते हैं वो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ही हैं। और मैं ट्रेडर्स इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको वाकई इस मार्केट में काम करना आता है, जिनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, वो तौर तरीके हैं काम करने के, और मेजरली वो डिसिप्लिन है काम करने का। मैं उन ट्रेडर्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को इस ट्रेडर्स की कैटेगरी में रख रहा हूँ। अब आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे अलग है। हम आते हैं पहले इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग देखिए थोड़ा रिस्की कम है ट्रेडिंग से, थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, और इसे कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है तो इसे कोई भी कर सकता है। चाहे आप इसको फुल टाइम करना चाहें, लोग फुल टाइम भी करते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स हैं। लोग इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसको कोई हाउसवाइफ भी कर सकती है, कोई स्टूडेंट भी कर सकता है। आप कुछ भी करते हो, आप साथ में इसको इन्वेस्टिंग को आराम से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड इसकी नॉलेज है तो। जो कि हम कैसे ये नॉलेज एक्वायर करेंगे या इसमें क्या क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टिंग में जो बेसिक स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। और जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग देखिए थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है और कई बार तो ये मैक्सिमम टाइम्स है
ये इंट्राडे है, ठीक है ना। और ये फुल टाइम जॉब है। देखिए, हर आदमी ट्रेडर नहीं बन सकता। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप ट्रेडर बनना चाहें तो देखिए, आप हो सकता है एक दो बार में सफल हो जाएं, हो सकता है मैक्सिमम टाइम सफल हो, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। आप ट्रेडिंग जो है वो फुल टाइम जॉब है, ठीक है ना। आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपने पास्ट में आप सही निकले हों, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे, लेकिन आँख पे पट्टी बांध के रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप ज़िंदा बच गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो तरीका सही है, ठीक है ना। और ट्रेडिंग के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, वो स्किल सेट में आता है टेक्निकल एनालिसिस, कुछ थ्योरी की स्टडीज़, और भी बहुत तरीके हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेजर चीज़ जो आती है वो उसमें आता है डिसिप्लिन। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी अपनी सिगरेट की आदत नहीं हटा सकता, अगर उसमें वो विल की कमी है, तो ध्यान रखिए वो अच्छा ट्रेडर बनना उसका बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये था संक्षिप्त में ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स। हम आगे ऐसे और वीडियोस लेके आते रहेंगे। हम और भी वीडियोस कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, और बेसिक स्टॉक मार्केट्स पे, कमोडिटी मार्केट्स पे, फॉरेक्स पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।